15 साल से शुगर का मरीज हूँ। बायां गुर्दा सिकुड़ कर आधा रह गया है और दायां जो है 20% काम कर रहा है। 5 सीरप क्रिएटिन और यूरिया सिरप 200 है। इनका पोटाशियम सिरप 7 है। दवा तजवीज कर दें। मैं तो ये सवाल नहीं समझा, लेकिन जैसे लिखा मैंने पढ़ दिया। इसमें उन्होंने जो, मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। उन्होंने कहा है कि उनका क्रेटेनाइन जो है वो बढ़ा हुआ है, और जेरम जो है वो यूरिया का जेरम भी बढ़ा हुआ है। और एक और उन्होंने कहा था मेरे को, पोटाशियम सिरप। पोटाशियम जेरम भी बढ़ा हुआ है। जो मैंने पहले बताया है कि पोटाशियम जो है वो खुश्क करता है इंसान की बॉडी के अंदर। इनके ग्लैंड्स जो हैं वो सारे के सारे ठंडे और खुश्क हो गए हैं। तो इसकी मैं ये वजाहत कर दी। बाकी डॉक्टर साहब इसका जवाब दे तो दवाइयाँ जो हैं वो, ये होता क्या है मैं ये बता देता हूँ, और मजीद इसके अंदर फिर डॉक्टर साहब से की है ना हम मदद ले जी लेंगे। जी बताएं, आप बताएं, आपने शुरू किया, बताएं। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। बात दरअसल ये है कि ये ऐसे जो हजरात होते हैं जिनकी किडनी फेलियर होती है और पोटाशियम ज़्यादा होता है। तमाम ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा पोटाशियम होता है। अखरोट में बहुत ज़्यादा है। लोग समझते हैं कि ये इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये ऐसे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उनको कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को हाई कर देता है। वो दीदा ये आंतें जो होती हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत की वजह से ज़्यादातर किडनी खराब होती है। ऐसे लोग जो हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा खुश्क गोश्त खाते हैं, यानी कि ग्रिल किया हुआ गोश्त खाते हैं, जो भी ग्रिल गोश्त खाएगा उसका पोटाशियम हाई हो जाएगा। और ऐसे फ्रूट जिसमें इतने, जैसे ये ड्राई फ्रूट बताया है, वो भी ऐसे लोग बहुत शौक से खाते हैं। और भुना हुआ गोश्त तो किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं उनको फाड़ देता है। और जिनका पोटेंशियल, किडनी कई जगह से मुतासर होती है, मगर जो इनका केस है मैं इससे मुतालिक बात कर रहा हूँ, सारे ही वो मसाइल को मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो इस सूरत में उनको चाहिए कि अपने खानों में ऑलिव ऑयल का, मक्खन का, दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, और जो उनकी सिकुड़ गई है वो दोबारा से हरी हो जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जैसे हरी मिर्चों के बीज हैं, हरी मिर्चें ना खाइए। और दादर मिर्चें जो जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसमें पोटाशियम भी रखती हैं, और इनके छिलके के अंदर विटामिन सी होता है। जो बीज होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पोटाशियम होता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि ऐसी खुश्क चीज़ें और ख़त्म कर दें, और उनका पैंक्रियाज भी ठीक होगा और इनकी किडनी भी ठीक। ये 2 ग्लैंड्स हैं, इसका तीसरा ग्लैंड प्रोस्टेट होता है, वो भी सिकुड़ जाता है और वो पेशाब बहुत मुश्किल से आता है। तो वो भी इन्हीं चीज़ों से सॉल्व हो जाएगा। इसमें जो ज़्यादातर ऐसी लुब्रिकेट, इनकी आंतों को लुब्रिकेट करने के लिए दवाइयाँ, जैसे इसबगोल का छिलका है, वो इनको रेगुलर लेना चाहिए कि इनकी आंतें ऑक्सीजन पैदा करें और पानी ज़्यादा स्टोर करके इसके लिवर को दें, और लिवर जो है किडनी को पानी दे और रिलीज़ करे, क्योंकि उनका जो ग्लैंड है वो सिकुड़ जाने की वजह से उनका काम नहीं कर रहा। तो इसमें हमारे पास होती हैं नोटोजेंसिक, फिर हमारे पास साल्विया मिल्टोरिज़ा होती है जो इसकी ग्लैंड्स को ढीला छोड़ने पर मजबूर करती है। फिर हमारी वाइबर्नम है। वाइबर्नम सिर्फ औरतों की दवाई नहीं है, वो किडनी के ऊपर काम करती है। उवा उर्सी एक दवाई है जो किडनी को रिलीज करने में मदद करती है। ऐसी दवाइयां हमें, जैसे अर्टिका यूरेंस है, ये देनी हो गई। चैलिडोनियम भी गुर्दे के ऊपर बहुत अच्छा, ऐसे गुर्दों के ऊपर जो सुकड़ चुके होते हैं उसके ऊपर बहुत कम। ये सारी मैं ज्यादातर मदर टिंचर से ही बता रहा हूँ। और ठीक। दूसरी ये होता है कि इसमें आरमेट, सोने का पानी, रात को अगर इनकी बेगम के पास या ऐसे जिनकी खवातीन भी हों तो वो अपनी सोने की चूड़ियों को रात को भिगो दें, सुबह पी लें, और सुबह भिगो दें, शाम को पी लें। इस तरह करने से उनकी जो किडनियां रिलैक्स कर जाएंगी।